ओम। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य और शनि की युति के बारे में जानेंगे। सूर्य और शनि युति कर्मयोगी योग बनाती है। इंसान मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है। सफलता देरी से लेकिन स्थायी होती है। जीवन में पहले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। एनर्जी मेल नहीं खाती है। सूर्य दिन है तो शनि रात है। सूर्य सत्ता है तो शनि लेवर है। सूर्य गर्म है तो शनि ठंडे हैं। इसलिए आत्मविश्वास बनाम दबाव की कंडीशन बन जाती है। भीतर नेतृत्व करने की इच्छा होती है, लेकिन बाहर से जिम्मेदारियों का बोझ होता है। इसलिए लाइफ कर्म प्रधान होती है, और जब कर्म करना पड़ता है तो स्ट्रगल रहता है, तो अहंकार पर चोट पड़ती है। मतलब परिस्थितियां, कंडीशन इंसान को विनम्र बनाती हैं। पिता पुत्र की युति होने के कारण फादर जी से मतभेद, दूरी या जिम्मेदारियों के कारण जीवन की दिशा तय होती है। इस युति को पितृ कर्म युति भी कहते हैं। पिता या पितृ पक्ष मतलब पूर्वजों के कर्मों का भी अच्छा बुरा प्रभाव रहता है। इसलिए पितृ सेवा से ये युति स्ट्रांग होती है। वैसे तो ये युति केंद्र, त्रिकोण या शुभ भावों में हो तो सफलता देती है, लेकिन कमजोर कंडीशन में या वैसे भी सूर्य शनि ये तपस्वी या वैराग्य योग बनाते हैं, जिससे आत्म संघर्ष, अकेलापन, आध्यात्मिक झुकाव, संसारिक सुखों में कमी, लेकिन गहरी समझ आ जाती है। संघर्ष के बाद अचानक से ये युति उन्नति देती है। और इस युति के कारण कई बार ये भी देखा गया है कि पिता पुत्र की तरक्की एक ही स्थान पर, एक ही शहर में नहीं होती। लेकिन इंसान फादर जी के साथ काम करता है, कोई खानदानी काम हो तो वो अच्छा रहता है। कई बार ये युति 35 से 40 वर्ष की उम्र तक भी स्ट्रगल दे जाती है, क्योंकि सूर्य शनि पितृ दोष बनाते हैं। सूर्य शनि के मेल से शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र भौतिक वस्तुओं का कारक होता है और पत्नी का, इसलिए मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम रहती है। पत्नी जी की सेहत भी खराब रह सकती है, और खास करके शुरुआती जीवन में भाग्यों का साथ भी नहीं मिलता। लेकिन सूर्य सत्ता, गवर्नमेंट, उच्च पद, प्रशासन आदि के ग्रह होते हैं, और शनि कर्म, प्रोफेशन के ग्रह होते हैं। इसलिए ऐसा इंसान लाइफ के दूसरे पार्ट में कुछ अच्छा करता है, उच्च पद प्राप्त करता है। लाइफ में देरी से मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। सूर्य सत्ता, अहंकार और शनि मेहनत, धैर्य, अनुशासन के ग्रह होते हैं। इसलिए ये अहंकार बनाम अनुशासन का योग बनता है। सूर्य सत्ता है, शनि न्याय के ग्रह हैं। इसलिए जब शनि न्याय करते हैं तो सत्ताधारियों को भी दंडित करते हैं। इसलिए इंसान जब तक खुद न्यायवादी और मेहनती नहीं होगा, तब तक ये युति इंसान को परेशान कर सकती है, क्योंकि खुद के लिए भी वही कानून व्यवस्था बनती है। वैसे ये युति इंसान को बहुत हार्ड वर्किंग, जिम्मेदार और जस्टिस ओरिएंटेड बनाती है। इसलिए इस युति वालों को कानून की समझ भी होती है, या ये जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। व्यावहारिक होते हैं। जन्म पत्री में जिस भी हाउस में ये युति बनती है, उस हाउस से रिलेटेड फलों में ये देरी, ऑब्स्टगल, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वैसे सूर्य शनि युति बुद्धिमान, ज्ञानवान और विद्वान भी बनाती है, लेकिन पारिवारिक सुखों में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे ऐसे जातक अपने परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन अगर ये युति कमजोर हो तो शुरुआती जीवन में जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। निर्णय शक्ति कमजोर, विचलित रहना, फ्रेंड सर्कल कमजोर, शक बहम की कंडीशन, और कुछ आजाद करना या आजाद रहना, ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है। सूर्य शनि युति वाले जातक की अपने पिता और पुत्र से बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं होती। खासकर 36 वर्ष की उम्र तक ये युति इंसान को धीरे धीरे मैच्योर बनाती जाती है। इंसान लाइफ के थपेड़ों से बहुत कुछ सीखता जाता है। परिवार में चाहे धन दौलत हो या ना हो, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये युति भाग्य नहीं, कर्म प्रधान बनाती है। कर्म से ही भाग्य चमकता है। और कहीं आप में धैर्य है, वाणी अच्छी है, मेहनती है, तो 45 वर्ष की उम्र के बाद उच्च पद, मान, सम्मान सब कुछ आपको मिलता है। आधी उम्र के बाद ये युति बहुत ऊंचाई देती है। तो कर्म योग, संघर्ष योग, पितृदोष और तपस्वी या वैराग्य योग
आदि होने की वजह से ये युति शुरुआती जीवन में संताप योग की तरह फल देती है। संताप का मतलब कष्ट। संताप, सन का मतलब सूर्य, ताप का मतलब तपस। जैसे अग्नि से तपकर इंसान विचलित हो जाता है, ऐसे ये युति करती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, उसी तरह ये युति बाद में लाइफ में प्योरिटी लाती है। अच्छे घरों में ये युति हो, गुरु से संबंध हो, तो ये युति बहुत अच्छे फल देती है। ऐसे इंसान बड़े बड़े ओहदों पर देखे गए हैं, लेकिन कुछ कष्ट परेशानियां भी ये दे सकती हैं। कोई ना कोई रोग जैसे हार्ट अटैक, पैरालाइज, आंखों हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन आदि से जूझना पड़ सकता है। शनि कर्म, लेबर, मेहनत, न्याय के ग्रह हैं और सूर्य ईगो, सत्ता, अहंकार के। इसलिए इस युति वाला कोई ईगो करता है तो शनि उस ईगो को तोड़ते हैं। जब तक ईगो नहीं टूटती तब तक ये परेशान करते रहते हैं। तो अपने को धैर्यवान, विनम्र और मेहनती बनाएं। इस युति के लिए पितरों की सेवा, पितृ श्राद्ध और पेरेंट्स की कदर करें। व्याख्या और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सकें। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।